हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का किशोर निधि गार्डन्स 111 में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम शिव पार्वती नमः। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज की रीडिंग आपके लिए ये नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रों का। और मुझे मैसेज यही मिला है कि आपको नवरात्रि स्पेशल रीडिंग करनी है। लोगों को ये नवरात्रे माता रानी की तरफ से क्या स्पेशल विशेष मिलनी है, क्या ब्लेसिंग मिलनी है और क्या है ऐसा जो उन्हें अपनी लाइफ में ठीक करना चाहिए, जो वो ठीक नहीं कर रहे। और जब तक वो उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर पाएंगे। यही सब मैसेज मुझे मिल रहे हैं रीडिंग के लिए। ओके, तो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस नवरात्रि, तो यही सब रीडिंग में मैसेजेस निकल के आएंगे। जैसे जैसे मैसेज निकल के आएंगे वैसे ही आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जैसे जैसे मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं वैसे वैसे आप रख लीजिएगा, और जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं होता वो किसी और के लिए रख लीजिएगा, किसी और के लिए जाने दीजिएगा। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को। शायद जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं हुआ वो शायद आपके अपनों के लिए हो। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। इस समय नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है। 500 की रीडिंग है मेरी फ़ी, 500 रुपये। अब मेरे 2,500 रीडिंग का चार्ज किया हुआ मैंने हाफ में। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हर तरह की रीडिंग, किसी भी तरह की रीडिंग आप लेना चाहते हैं, हर तरह की रीडिंग के चार्जेस आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो चलिए अब देर नहीं करते हुए रीडिंग की तरफ चलते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोग पॉजिटिव रहिएगा और जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता वैष्णो रानी का, बोले सच्चे दरबार की जय। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। वैसे ये फ़ोटो माता ब्रह्मचारिणी का फ़ोटो है ये। ओके, आज कौन सा दिन है? नवरात्रि का तीसरा दिन है। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मैं कार्ड यही रख देती हूँ। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा। तो चलिए मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि आने वाले समय में कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आने वाली है। उनके बिजनेस में उनको फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आने वाले समय में क्लियरिटी है उनके लाइफ में। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में अगर विदेश जाना चाहते थे तो उन लोगों के भी, अगर नेगेटिव कुछ था उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं स्टक थे, परेशान थे, तो उसमें भी उनको क्लैरिटी मिलेगी। या तो वो कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में, या फिर कहीं आने जाने के विषय में बहुत ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। ओके,
एट ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में क्लियरिटी आपको मिल रही है। एट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बाद, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने के बाद, पहले आपने लोगों के ऊपर काम किया, लोगों की हेल्प की, लोगों को क्योंकि हर तरह से उनकी खुशी के लिए, उनके काम के लिए आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, उनके साथ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको ऐसे मिले हैं कि जब आपने उनका काम किया, आपसे काम निकल गया, तब उन्होंने आपको एकदम साइड कर दिया। साइड भी ऐसे किया कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, कुछ इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आपका ना इनर चाइल्ड है अंदर, आपकी जो अंदर की जो अंतरात्मा है बहुत ज़्यादा परेशान है, घायल है, लोगों के ऊपर से आपका विश्वास उठ गया है। ओके, तो यहाँ पर अब आपकी लाइफ में तो इस स्ट्रगल के बाद आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बाहर से परेशान होता है तब वो अपने अंदर से इनर वॉइस को सुनने के जब वो ईश्वर से जुड़ता है तो उसे कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस भी सुनाई देती है। जब वो इनर वॉइस से जुड़ता है अपने, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करता है। तो यहाँ पर एट ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है जिससे आप जुड़ रहे हैं। आपको अपनी लाइफ का पर्पज़, बहुत सारे लोगों का पर्पज़ हो सकता है यहाँ पे सेवा करना लोगों की, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो लोग, और सेवा यहाँ पर हर तरह की हो सकती है। ओके, कोई खाना खिलाने वाली सेवा हो सकती है, या सोशल सर्विसेज देने वाली सेवा भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे किसी के साथ बैठकर कुछ एक एडवाइस दें आपको, आपकी बातें लोगों को अच्छी लगे, आपके जो सुझाव देते हैं आप लोगों को वो लोगों को अच्छे लगे। ये भी एक तरह की हेल्प है, ये भी एक तरह की चैरिटी है, ये भी एक तरह की हीलिंग है। ओके, तो कुछ लोग आने वाले समय में इस तरह की प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। आगे क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है, किंग ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र अब इस नवरात्रे माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से पॉजिटिव हो रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है। कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ है आपके, आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आप जुड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उनको आप पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं निभा रहे, अच्छी तरह से निभा रहे हो। और कहीं ना कहीं दूर देश, दूर किसी कंट्री से ऐसा हो सकता है कि आपका कनेक्शन बने, आप वॉइस टू वॉइस उनसे बात करें, या ये भी हो सकता है कि कहीं आपको जाने का मौका मिले। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जो उनसे विदेशों से उनके कांटेक्ट बन सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं उनके साथ में। इमोशनली काफ़ी हद तक आप बैलेंस हो रहे हैं, खुद भी बैलेंस हो रहे हो, और अपने और लोगों को भी, आसपास के लोगों को आप बैलेंस कर रहे हो। और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पानी की वॉइस हो गई, पानी का मेडिटेशन हो गया, पानी के पास बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है और वो आपको हीलिंग देता है, जिससे आपके मेंटली थॉट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पानी से जुड़ के अपने आप को हील करना है, या हीलिंग, या आप ऐसा हो सकता है कि आपको पानी से जुड़ी हुई कोई रिचुअल ऐसा है, या कुछ थेरेपी आप सीख रहे हो, या आपकी लाइफ में आने वाले समय में आ सकती है ऐसी कोई थेरेपी, या खुद के लिए या आप लोगों के लिए, उसको आप यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे फोर ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको देखने की ज़रूरत, आप उसे महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट का बैगेज ही इतना सारा है आपके पास के, जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो आगे की तरफ आपको जाने ही नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर आप भी हैं कि उन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं जो पास्ट की एनर्जी उसी में ही आप लिप्त हुए बैठे हैं, या उनकी तरफ ही ध्यान है। तो यहाँ पर आपको माता रानी कह रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चला गया उसके बारे में रोने का क्या मतलब है, या रोने की क्या ज़रूरत है। ज़िंदगी रुक नहीं जाती। कि कोई इंसान अगर आपकी लाइफ से चला गया, या कोई एक मौका आपकी लाइफ से चला गया, तो वो ज़िंदगी रुक नहीं जाती। यहाँ पर आपको आगे कोशिश करते रहना चाहिए, जो है उससे कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ईश्वर आपके हाथ में, देखिए ये कप दे रहे हैं, एंजल्स का हाथ है आपके लिए, और ये कप है उनकी तरफ से। तो पास्ट लाइफ में जो हो चुका उसको छोड़ के
आपको जो अब आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो दस्तक दे रही है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसको पकड़ के आगे चलिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ की जो कर्म आते हैं उसकी रिग्रेशन इतनी ज़्यादा है कि आप आने वाली चीज़ों की तरफ आप ध्यान दे ही नहीं रहे। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है आपको, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी जो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने वाले हो। और कुछ ना कुछ आप पढ़ाई से रिलेटेड, या तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या आगे की आप कुछ लोगों की अगर इच्छा है तो वो आगे वो पढ़ाई कर सकते हैं, या स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैसेजेस हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पढ़ाई आगे कर सकते हैं आप, जिससे या कुछ प्रोफेशनली आप ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं जिससे आपके आने वाले समय में आपकी जो फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जिससे आपकी काम ऐसा चूज़ करेंगे आप जिससे आपकी अर्निंग हो। ठीक है, या जो पहले से अगर हीलिंग के प्रोफेशन से या किसी काम से जुड़े हुए तो उसमें अब आप फाइनेंशियली जो आपकी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। ओके, तो देखिए डॉग्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको डॉग्स को फीड कराना चाहिए, या आपके पास है तो उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बाहर थोड़ा बहुत उनके लिए चैरिटी करते रहना चाहिए। ओके, तो चलिए और देखते हैं ओशोज एंड टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। इस नवरात्रि माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। टर्निंग इन, एडवेंचर, आइसोलेशन, कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पर कार्ड है टर्निंग इन। तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में जो आपको करना चाहिए, या अपने लाइफ पर्पस से आप जुड़ रहे हो, आप वापस से जो नेगेटिव ऊर्जाएं थी आपके आसपास के अराउंड, जो आपको तंग कर रही, परेशान कर रही थी, अपना काम नहीं करने दे रही थी, या बार बार मुड़ मुड़ के या घुमा घुमा के आपको वहीं पर जो आप नहीं करना चाहते थे, या जो एक पैटर्न आपकी लाइफ में जा चुका है उसकी तरफ आपको दोबारा से कहीं ना कहीं मोड़ दिया जाता था, उससे अब बाहर निकल रहे हैं आप। उससे बाहर क्यों निकल रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की जो इनर वॉइस है उसको अब आप सुन रहे हो, आप शांत रहते हो, कोई चाहे कुछ भी बोले। मतलब यहाँ पे ये है कि सुनना आपने सबकी है लेकिन करना अपने मन की है, क्योंकि मन को शांत रह के जो काम किया जाता है वो पूरी तरह से आपकी अंतर मन की इच्छा होती है, और आपके आने वाले समय से जुड़ी हुई आपके लिए प्रोग्रेस की एक सीढ़ी होती है। तो टर्निंग इन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वापस आ रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपने पावर में वापस आ रहे हैं। क्लिनजिंग टू द पास्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पास्ट की एनर्जी को आप छोड़ रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। 5 नंबर का कार्ड है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। चमक रहे हो आप अपने आप को, बैगेज आपका पुराना फेंक रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी लाइफ में, लाइफ की जो पास्ट लाइफ की जो चीज़ें थी, रिश्ते थे, फ्रेंडशिप थी, जो उन सबको डिक्लेटरिंग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने घर की भी साफ़ सफाई कर रहे हो। यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आपके घर में बहुत सारा समय या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ नहीं हुई है, कोई कोना ऐसा है जहाँ आपको सफाई करनी चाहिए लेकिन वहाँ पर सफाई नहीं करी है, तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं वहाँ पर ग्रो कर रही होती है। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि सफाई कीजिए, क्लिनजिंग टू द पास्ट। तो अपने पास्ट की सफाई कीजिए, अपने घर की सफाई कीजिए, अपने अंतर्मन की सफाई कीजिए, और जो
रिलेशनशिप है उसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। ओके, आगे एडवेंचर है, तो देखिए लाइफ में लाइफ को एक एडवेंचर की तरह जिएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पे बच्चा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों की पास्ट की या बचपन की एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ एडवेंचर है ही नहीं या कुछ चीज़ नई करने के लिए है ही नहीं, या मन बहुत दुखी होता है, किसी काम में लगता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप में को एक जैसा जिज्ञासु होता है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए हर एक चीज़ नई होती है। कोई भी चीज़ अगर उसके सामने आता है तो बड़ी उत्सुकता से देखता है। तो उसी तरह की एनर्जी में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नहीं जा पा रहे तो छोटे छोटे बच्चों का वीडियोस देखिए, कैसे करते हैं वो, कैसे महसूस करते हैं, तो उस तरह के लिए आपको महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। ये यहाँ पर छोटा सा बच्चा है क्योंकि उसके लिए हर तरह का कलर बिल्कुल नया होता है, हर चीज़ उसके लिए बिल्कुल नई होती है। तो इसी तरीके से एक नई माइंडसेट क्लियर कीजिए, अपना एक नया माइंडसेट बनाइए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और पूरी तरह से आप हील हो पाएंगे आने वाले समय पे। देखिए यहाँ पे तुरंत ही कार्ड है आइसोलेशन का। आइसोलेशन यहाँ पर अपने आप को चिंतन मनन करने के लिए कहा जाता है, अपने इनर वॉइस को सुनने के लिए कहा जाता है। 3 नंबर का कार्ड है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। प्रॉब्लम है लाइफ में तो उसके बारे में सोचिए कि वो ठीक कैसे होगी, ठीक है। और अगर अपने अंदर ही कुछ चल रहा है, लगता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मेडिटेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। ओके, पानी से जुड़ा हुआ यहाँ पे कोई रिचुअल्स भी कर सकते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं पानी से जुड़ा हुआ, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं आप। आइसोलेशन, अपने आप के ऊपर चिंतन मनन कीजिए, गुणन कीजिए अपने आप को, ठीक है। अपने इनर वॉइस को सुनिए। यहाँ पर कंट्रोल है, तो यहाँ पर मैसेज है कि लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के, जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने हमारे लिए ये जर्नी को सेट किया हुआ, जिसने हमारे जीवन की प्रत्येक घटना को अपने हिसाब से रखा है। तो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है। किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को, पर्सन को कंट्रोल मत कीजिए। समय के अनुसार गो विद फ्लो, जैसा समय चल रहा है उसके अनुसार चलिए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखिए पूरी तरह से। ओके, पूरी तरह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। सब कुछ यहाँ पर ईश्वर पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, माता रानी पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं या किसी भी सिचुएशन को हम ठीक करने की बजाय हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपके सामने उसी उसी समय ज़रूर निकल के आता है। अब उसी समय नहीं आएगा तो थोड़ी देर बाद निकल के आएगा, लेकिन वो आएगा ही ज़रूर। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं कार्ड आपके लिए। एंजल्स, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? Improving health, ask help from others, no need to worry, और if you believe and yes। 5 कार्ड निकालें। तो देखिए आप लोगों की हेल्थ अगर ख़राब थी तो आने वाले समय में हेल्थ अच्छी होगी। कप अगर खाली था, इमोशनली अनबैलेंस थे आप, तो वो भी आपके इमोशनल बैलेंस में आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर यीन एंड यांग की एनर्जी भी आपकी, अगर ये शिव शक्ति की ऊर्जा अगर अपने आपकी लाइफ में, आपके शरीर में अनबैलेंस थी, तो वो भी जैसे जैसे आपकी हेल्थ ठीक होगी वैसे वैसे वो सब आपके बैलेंस में आती जाएगी। ओके,
तो यहाँ पर देखिए पूरे कार्ड में रेनबो कलर है कहीं ना कहीं, तो अपनी लाइफ के जो कलर है यहाँ पर खुश रहने के लिए आपको कहा जा रहा है कि हर रंग अपने आप में कुछ कहता है और हर रंग अपने आप में एक खुशी को दिखाता है। तो खुश रहिए। अगर कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो औरों से आप हेल्प ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं उनसे, चाहे किसी ग्रुप में जुड़िए चाहे किसी और तरह से जुड़िए, लेकिन लोगों के प्रेजेंस, लोगों के बीच में अपने प्रेजेंस को बना के रहिए, चुप मत रहिए। ओके, हेल्प लीजिए उनसे, उन अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, लेकिन प्रॉब्लम इतनी भी मत बताइए कि पूरा दिल ही खोल के आप उनके सामने रख दें। ओके, तो हेल्प यहाँ लेने के लिए कहा जा रहा है, बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही सोल्यूशन मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप दुकान खोल के बैठ जाए। ओके, यहाँ पर आगे नो नीड टू वरी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत आपके लिए कुछ ना कुछ नया तैयार कर रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रोका जा रहा है, आपको थोड़ा सा समय, आपके काम में ज़रूर थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए है कि थोड़ी देर के लिए आपको रोका जा रहा है, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ माता रानी की तरफ से आपके लिए तैयार है, कुछ गिफ्ट्स है आपके लिए ऐसा, जो समय आने पर आपको दिखाया जाएगा। इफ़ यू बिलीव, देखिए बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, अपने इष्ट देव के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, इष्ट देव पर ट्रस्ट कीजिए और माता रानी पर भी ट्रस्ट कीजिए। ओके, आने वाले समय में जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए लाइफ में 7 तरह की ब्लेसिंग्स आ रही है। अब ये इस नवरात्रि के दौरान भी स्टार्ट हो सकती है या आने वाले समय में, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी जैसे भी आपको ये वीडियो मिलेगा, हो सकता है तभी से आपके लिए आपका वो समय स्टार्ट हो जाए। आगे यस है यहाँ पर, तो देखिए यस कीजिए, अपने काम को यस कीजिए। अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको यस कीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आप पॉजिटिव हो, आप खुले हो पूरी तरह से अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, दोनों हाथों से उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस में हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों ही आपकी बैलेंस में है। ओके, तो यस है आपके लिए आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए, माता रानी जी के मैसेजेस इस नवरात्रे। माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है और क्या समझा रही है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो रीडिंग आपको कैसी लगी, मैसेजेस आपको कितने रेजोनेट हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन कौन सा काम ऐसा है जो आप गलत कर रहे थे और इस रीडिंग के बाद आपने उसको ठीक करने की सोची है, मन बनाया है, या आपने ठीक कर लिया है। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।